चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंडीगढ़ में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सीएम मनोहर लाल ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बैठक में हरियाणा के बुजुर्गों के लिए बड़ी घोषणा की गई। अब बुढ़ापा पेंशन परिवार पहचान कार्ड के साथ जुड़ेगी और साथ ही पेंशन में बढ़ोतरी भी होगी। वहीं इंडस्ट्री लगाने के लिए प्रोत्साहित भी किया है। साथ स्टार्टअप की बात भी कही। साथ ही निगम से बाहर कॉलोनियों के लिए अलग से एक्ट बनाने की बात भी कही है। जैसा 60 साल के बाद वृद्धावस्था सम्मान भत्ता जो मिलता है उसका प्रोसीजर वो हमने बहुत सरल कर दिया है। उसको आज कैबिनेट ने पारित किया है कि अब किसी को अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बल्कि परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत जिसकी 60 साल आयु हो गई है और उसकी आय भी जो है वो विद इन लिमिट्स है, जो लिमिट 2 लाख की बनाई हुई है वो है, और उसका जो डाटा है वो सब परिवार पहचान पत्र की ओर से, क्रिड की ओर से और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने जस्ट एक कंसेंट फॉर्म वो साइन कराना है और कंसेंट फॉर्म साइन कराते ही और उसकी ओल्ड एज पेंशन शुरू हो जाएगी। अब किसी को ओल्ड एज पेंशन बनवाने के लिए फार्म भर करके और दफ्तरों के चक्कर काटना, इधर जाना उधर जाना, 10 प्रकार की वेरिफिकेशन कराना, वो सब खत्म कर दिया है। इसलिए एक ओल्ड एज जो पेंशन है इसकी व्यवस्था को ये हमने सरल कर दिया है। ईवी पॉलिसी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी है वो भी आज समय की एक मांग है कि प्रदूषण जितना फैलता है वाहनों में, डीजल की, पेट्रोल की जो खपत होती है, उसकी बजाय इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ये बड़ी संख्या में उत्पादन भी इसका होना चाहिए, बड़ी संख्या में यूजर भी इसके आने चाहिए, तो सबके लिए। और इसको हमने एक फिजिबल बनाया है कि प्रोडक्शन में उनको क्या क्या सहायता दे सकते हैं, और जो लोग इसको खरीदेंगे, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, कारें, बसें, ट्रक जो खरीदेंगे उनको भी प्रारंभिक मात्रा रखी गई है, निश्चित की है कि प्रारंभिक जो फर्स्ट कम फर्स्ट वाले जो भी अप्लाई करेंगे खरीदने के लिए और अपना पैसा जमा कराएंगे, उसके बाद उनको कुछ सहायता, और ये सहायता 10%, 15%, उसका एक मैक्सिमम लिमिट भी रखी है। 3 लाख, 5 लाख से लेके 15-20 लाख तक, जितना बड़ा व्हीकल होगा, जितनी ज़्यादा कीमत का होगा, उसको 10 से 15% तक की छूट उनको खरीद में भी मिलेगी। हम जानते हैं कि पावर जो निर्माता है बिजली के, और खास करके जो थर्मल पावर हाउस चलाते हैं, उसमें 2 प्रकार का कोयला यूज होता है, या तो डोमेस्टिक है या इम्पोर्टेड है। पिछले दिनों में इम्पोर्टेड कोयला बहुत महंगा हो गया और लगभग जो $100 का भी होता था तो $250 तक प्रति मीट्रिक टन ये पहुंचा है। तो इतना महंगाई होने के बाद कई कंपनियां वो घाटे के कगार पर चली गई, और उनकी डिमांड है कि हमारे जितने एग्रीमेंट्स हैं, या तो एग्रीमेंट्स को रिवाइज किया जाए, नहीं तो फिर हमारे यूनिट्स बंद हो जाए।